नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं अनन्या कपूर दिल्ली से हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने देखा और झेला उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि मेरी आंखों देखी सच्चाई है जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त के साथ घटी थी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे सुनने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि ये वाकया आपकी भी रूह कपा सकता है। सब कुछ उस गर्मी की छुट्टी में शुरू हुआ जब हमने यानी मैं और मेरे 4 सबसे करीबी दोस्तों ने मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप की योजना बनाई। हम सभी बड़े घरों से थे, ऐशो आराम में पले बड़े और हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने की तलाश में रहते थे। मेरे साथ थे राहुल मेहरा, जिसकी जिज्ञासा हमेशा उसे मुसीबत में डाल देती थी। विक्रम चौहान, हमारा सबसे समझदार दोस्त। आदिल मिर्जा, जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता था। और मेरी बचपन की दोस्त दीपिका वर्मा, जो हम सभी की जान थी। इस बार हमने तय किया कि हम राजस्थान के थार रेगिस्तान की यात्रा करेंगे। वहां की खूबसूरती और वीरानगी हमें बहुत आकर्षित कर रही थी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि उन जगहों को एक्सप्लोर भी करना था जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमने सुना था कि थार के कुछ हिस्सों में ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही करते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमने अपने सफर की शुरुआत सुबह सुबह की। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर खुली सड़क पर आते ही हम सब की उत्सुकता बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही हमने जोर जोर से अपने पसंदीदा गाने बजाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म पराठे और चाय का आनंद लिया। ठंडी हवा के झोंके, सड़क के दोनों ओर फैले अरावली के पहाड़ और धीरे धीरे बदलता मौसम सफर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। जैसे जैसे हम राजस्थान के थार रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगे, नज़ारे भी बदलने लगे। अब हरे भरे पेड़ों की जगह सुनहरी रेत और ऊंची ऊंची टीलों ने ले ली थी। दूर दूर तक फैले इस वीरान इलाके की अपनी एक ही रहस्यमयी शांति थी। शुरुआत में हमें यह सब बहुत रोमांचक लगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी गाड़ी रेगिस्तान के और अंदर जाती गई, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। कोई भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दूर कहीं कहीं ऊंट चराते हुए कुछ स्थानीय लोग नजर आ रहे थे। करीब 4-5 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जगह की नीरवता और अजीब सा माहौल हमें थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन रोमांच के शौकीन होने के कारण हमें वहीं कैब लगाने का फैसला किया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। हमने फिर अपनी गाड़ी से टेंट निकाले और उन्हें लगाने में जुट गए। रेगिस्तान की ठंडी हवा शरीर को हल्का सा सिहरन दे रही थी। जब टेंट लग गए तो हमने पास ही के एक छोटी सी जगह पर लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला ली। आग की हल्की रोशनी में चारों ओर बिखरी रेत किसी सुनहरी चादर की तरह चमक रही थी। हम सब आग के चारों ओर बैठ गए और अपने अपने किस्से सुनाने लगे। दीपिका ने एक पुरानी डरावनी कहानी सुनानी शुरू की, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते करते रात के 2 बज गए। फिर हमने अपने अपने कैंप में जाने का फैसला किया, तो वो रात हमने कैंप में ही गुजारी। अगली सुबह हम फिर अपने सफर और एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। हम जैसलमेर और बाड़मेर के बीच सफर कर रहे थे। रेगिस्तान की तपती रेत और दूर दूर तक फैले टीलों के बीच हमारी गाड़ी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हमें कुछ चरवाहे ऊँटों को झकाते हुए दिखे, लेकिन इंसानों की आवाजाही बहुत कम थी। हम रोमांच की तलाश में थे, कोई ऐसी जगह जहां आम टूरिस्ट न जाते हों, जहां कुछ अलग अनुभव मिले। एक छोटे से गांव के पास हमने एक ढाबे पर गाड़ी ले जाकर रोकी। वहां एक स्थानीय बुजुर्ग बैठा तंबाकू रगड़ रहा था। हमने चाय मंगवाई और उसी से पूछा, बाबा, यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहां आम लोग न जाते हो, जहां कुछ अलग देखने को मिले? वो बूढ़ा आदमी अचानक अपनी तंबाकू रगड़ते रगड़ते एकदम शांत हो गया। उसने हमें घूर कर देखा और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, इस रास्ते से मत जाओ। आगे इकबाल शाह की पुरानी दरगाह है। वो जगह शापित है। वहां जाने वाले जिस हालत में जाते हैं
उस हालत में लौट कर नहीं आते। उसके शब्दों में पल भर को सन्नाटा फैला दिया। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। आदिल हंसते हुए बोला, बाबा, ऐसी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बूढ़े ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हमारे करीब आकर धीमे से फुसफुसाया, अगर जिंदा लौटना चाहते हो तो उस जगह पर मत जाना। सूरज ढलने से पहले ही अपने ठिकाने पर पहुंच जाना। बहुत कहानियां सुनी है वहां की। उन अंधेरों में जो जाता है उसका खुद पर बस नहीं रहता। हम सभी लोग अब और भी ज्यादा रोमांचित हो चुके थे। हमने मन ही मन तय कर लिया था कि हमें अब जरूर वहां जाना है। हमारे अंदर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। राहुल ने कार स्टार्ट की और हमने बाबा की चेतावनी को मजाक में उड़ाते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। हमें क्या पता था कि यह सफर हमारे जीवन की सबसे भयानक रात में बदलने वाला था। रेगिस्तान की तपती रेत में गाड़ी चलाते हुए हम आखिरकार उस वीरान दरगाह पर पहुंच गए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में वो दरगाह और भी रहस्यमयी लग रही थी। ये एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसके चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत फैली थी। जगह सुनसान थी और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हम गाड़ी से उतरते ही इधर उधर देखने लगे। दरगाह की ऊंची दीवारें धूप और आंधियों से बदरंग हो चुकी थी। जगह जगह पर झाड़ियां उगी हुई थी और दरवाजे पर लटकता टूटा हुआ ताला ये संकेत दे रहा था कि इस जगह को बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। हम हंसते खेलते ताला हटाकर अपने जूते चप्पल बाहर उतारकर अंदर चले गए। लेकिन दीपिका का चेहरा उड़ा हुआ था। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, अनन्या, हमें यहां नहीं जाना चाहिए था। ये जगह सच में कुछ सही नहीं लग रही। मैंने उसे हल्का सा धक्का देते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे यार, तो हमेशा ऐसा ही करती है। कुछ नहीं है यहाँ, चल बस थोड़ी देर में निकलते हैं। दरगाह के अंदर घुसते ही हमें हवा में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। चारों ओर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और अंधेरे कोनों में जमी हुई धूल थी। हम चारों अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लगे। तभी हमारी नजर मजार के कोने में जमीन पर रखे एक बड़े अलमारी जैसे पत्थर पर गई। उस पर उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन हम में से कोई उसे पढ़ नहीं सका। वो एक गहरी चेतावनी ही थी, मगर उर्दू में होने की वजह से हमारी समझ से परे था। दीपिका ने एक बार फिर मुझसे कहा, अनन्या, यहां से चलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन आदिल की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने पत्थर के ऊपर हाथ रखा और कहा, चलो देखते हैं इसके नीचे क्या है। विक्रम भी हंसते हुए बोला, इसके नीचे जरूर कुछ छिपा होगा, जल्दी खोल इसे। हम सब हंसने लगे, लेकिन दीपिका पीछे हट गई थी। आदिल ने जैसे ही पत्थर को हटाया, अचानक वहां से एक तेज हवा का झोंका उठा। हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी हड्डियां तक कांप उठी। दीपिका ने जोर से चीख मारी और पीछे हट गई। विक्रम और आदिल ने एक दूसरे को देखा और उनकी हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि अब वहां जो हो रहा था उसे मजाक नहीं कहा जा सकता था। फिर हम लोग बिना एक पल गवाए फौरन वहां से निकल पड़े। और वहां से निकलने के कुछ ही घंटे बाद दीपिका अजीब अजीब हरकतें करने लगी। पहले तो उसने सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत की, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई, जिसकी आवाज भारी हो गई। आंखों की पुतलियां सफेद होने लगी और वो बार बार बड़बड़ाने लगी, मैं आजाद हूं, मैं सदियों बाद आजाद हूं, अब यहां मेरी हुकूमत चलेगी। हम सभी दहशत में थे। उसने इतनी ताकत से विक्रम को धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी कोई इंसानी हंसी नहीं थी, वो भयानक थी, डरावनी भी। तभी उसकी आवाज अचानक बदल गई, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो, मैं इफरीत हूं, सदियों से यहां कैद था और तुम मूर्खों ने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस लड़की का मालिक हूं। हम सब लोग बुरी तरह डर चुके थे। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन राहुल और आदिल ने हिम्मत दिखाई। दीपिका की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक गुस्सा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो अब हमारी दोस्त नहीं बल्कि कोई और ही बन चुकी थी। वो खुद को हमसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बेतहाशा चीख रही थी
कभी हमारी तरफ देखती और भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती, जिसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार किसी तरह हमने उसे काबू किया और उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए ताकि वो खुद को या किसी और को चोट न पहुंचा सके। फिर हमें उस गाड़ी में डालकर तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते भर दीपिका तड़पती रही। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, जैसे वो किसी और भाषा में कुछ कह रही हो। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी और कभी कभी वो हमें देखती तो ऐसा लगता कि उसकी आंखों में सिर्फ खून भरा हो। रात होते होते हम दिल्ली पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही हम सीधे दीपिका के घर की तरफ दौड़ पड़े। उसके मम्मी पापा हमारी हालत देखकर ही समझ गए कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। हमने पूरी घटना उन्हें बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। दीपिका की मां रोने लगी और उसके पिता सदमे में आ गए। वो रात हमने दीपिका के घर में ही बिताई। घर में अजीब सा माहौल था। हर कोई सहमा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दीपिका को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर से भयानक चीखें और खटखटाने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी उसकी हंसी की भयानक गूंज पूरे घर में फैल जाती, जिससे घर का हर सदस्य डर से कांप उठता। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह होते ही अफरा तफरी मच गई। दीपिका की हालत और बिगड़ चुकी थी। हमने हर संभव उपाय आजमाने की कोशिश की। पंडितों, मौलवियों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसकी हालत में सुधार नहीं ला पाया। घर में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। हवन किए गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। दीपिका पहले से और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ उसका चेहरा भयानक होने लगा। जो लड़की कुछ वक्त पहले इतनी सुंदर और क्यूट सी थी, वो अब किसी हैवान सी नजर आ रही थी। उसकी त्वचा मुरझाने लगी, आंखों के नीचे गहरे गहरे काले धब्बे पड़ गए और उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया। घर वाले बुरी तरह टूट चुके थे और मुझे भी अपने दोस्त को खोने का डर सता रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 4 दिन बीत गए और अब मामला हमारे हाथ से पूरी तरह फिसल चुका था। दीपिका की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसे जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अगले दिन सुबह दीपिका के घर के बाहर एक अजनबी सूफी बाबा आए। उन्होंने दीपिका के पापा से सिर्फ एक ही बात कही, अपनी बेटी को मुंबई के हाजी अली दरगाह ले जाओ। खुदा चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चले गए। हमें कोई और रास्ता नहीं दिखा, इसलिए हम दीपिका को किसी तरह मुंबई ले गए। वहां उसे 6 महीने तक दरगाह में रखा गया। हर दिन उस पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती, दुआएं की जाती। इस दौरान वो कई बार चीखती, कभी हंसती, कभी गुस्से में चीजें तोड़ने लगती, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। जब 3 दिन के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो पहली बार पहले की तरह होश में दिखी। मैं दीपिका की मम्मी और पापा, हम सब वहां मौजूद थे। उसने हमें देखकर रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे यहां से ले चलो। 6 महीने बाद हम दीपिका को लेकर घर वापस लौट आए। वह पूरी तरह ठीक थी, लेकिन फिर भी मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो अजनबी सूफी बाबा आखिर कौन थे, जिन्हें हमारी मुसीबत का पता पहले से ही था। और सबसे बड़ी बात, क्या इफरीत सच में चला गया था या फिर वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहा है। आज भी जब मैं राजस्थान के उस रेगिस्तान के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। इस घटना को बीते हुए आज 6 साल हो चुके हैं और ऊपर वाले की रहमत की वजह से सब कुछ एकदम बढ़िया है। अब तो दीपिका और मेरी शादी भी हो चुकी है और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।